दोस्तों जरा सोचिए, बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है। चारों तरफ माइक, नारों और पोस्टरों की गूंज है और इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर अचानक गिरता है एक सरकारी नोटिस, वो भी उनके आलीशान बंगले को लेकर। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल छिपी है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल पूरे उफान पर है। हर गली, हर नुक्कड़ पर चुनावी चर्चा है। कहीं कोई नेता हाथ जोड़ रहा है तो कहीं कोई भाषण दे रहा है, लेकिन इसी हलचल के बीच एक चेहरा है जो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। भोजपुरी सिनेमा का चमकता सितारा खेसारी लाल यादव, जिस इंसान की आवाज पर पूरा यूपी बिहार थिरकता है, जो लोगों के दिलों में सिर्फ अभिनेता नहीं एक उम्मीद बन चुका है, वही खेसारी लाल इस बार सियासत के मैदान में है। और जैसे ही वो जनता के बीच अपनी जगह बना रहे थे, वैसे ही एक तूफान उनकी जिंदगी में आ गया। मुंबई की मीरा रोड स्थित उनके आलीशान बंगले पर मीरा भयंदर महानगर पालिका ने नोटिस भेज दिया। नगर निगम के नोटिस में साफ लिखा गया है कि खेसारी लाल यादव ने अपने बंगले में बिना अनुमति लोहे के एंगल और शेड का निर्माण करवाया है, जो नियमों के खिलाफ है। निगम ने चेतावनी दी है, अगर निर्धारित समय में ये निर्माण नहीं हटाया गया तो अतिक्रमण विभाग खुद कार्रवाई करेगा और खर्च की वसूली भी खेसारी से की जाएगी। अब सोचिए, जब एक तरफ खेसारी का चुनावी प्रचार अपने चरम पर हो, जनता उनसे मिलने उमड़ रही हो, ऐसे में ये नोटिस सीधे उनके आत्मविश्वास पर वार करने जैसा था। जानकारी के मुताबिक खेसारी का ये बंगला मीरा रोड के पॉश इलाके में स्थित है। यहीं उन्होंने कुछ साल पहले अपना निजी फिल्म स्टूडियो भी शुरू किया था। वो स्टूडियो जहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्में, एल्बम और गाने बने, यहीं से उनके करियर ने नया मोड़ लिया। वो जगह जहां उन्होंने ठीक है सजना से सजनवा तक, लाल घाघरा जैसे गाने शूट किए, वो घर जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, अब उसी घर पर नोटिस लटकना सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं था, बल्कि भावनाओं पर चोट थी। जब मीडिया ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया तो खेसारी ने बेहद इमोशनल अंदाज में कहा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता, हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। मैंने राजनीति बनने की नहीं चाहिए थी, पर शायद भगवान की यही मर्जी थी। कोई बात नहीं, लड़ना सीखा हूं और लड़ता रहूंगा। भगवान जो करेगा सही करेगा। इन शब्दों में न सिर्फ बेबसी झलकती है, बल्कि उस इंसान की सच्चाई भी जो एक कलाकार से नेता बनने की यात्रा में संघर्ष कर रहा है। खेसारी लाल यादव के समर्थक और राजद कार्यकर्ता इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि खेसारी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और विपक्षी दल इससे बेचैन है। एक कार्यकर्ता ने मीडिया से कहा, खेसारी जी जहां भी जा रहे हैं वहां भीड़ उमड़ रही है, जनता उन्हें सुनना चाहती है और शायद यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसीलिए इस वक्त नोटिस भेजकर उनके प्रचार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ समर्थकों का यह भी कहना है कि जिस इलाके में खेसारी का बंगला है वहां दर्जनों बंगलों पर निर्माण हुआ है, पर नोटिस सिर्फ उन्हें भेजा गया। दूसरी ओर मीरा भयंदर महानगर पालिका का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई है। अधिकारियों का दावा है कि पूरा क्षेत्र अवैध निर्माण की जांच में है और खेसारी का बंगला भी उसी सूची का हिस्सा है। उनका कहना है कि इसमें राजनीति जैसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक रेगुलर प्रोसीजर है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा है या फिर ये एक सटीक टाइमिंग थी जिसका असर सीधे चुनाव प्रचार पर पड़ सकता था? खेसारी लाल यादव का सफर कभी आसान नहीं रहा। छोटे गांव से निकलकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना, लोगों के दिलों में जगह बनाना और फिर राजनीति में कदम रखना, ये किसी कहानी से कम नहीं। एक वक्त था जब खेसारी लिट्टी चोखा बेचते थे, फिर उन्होंने भोजपुरी गाने गाए और देखते देखते वो बन गए भोजपुरी के बादशाह। लेकिन राजनीति में आना उनके लिए एक नया अध्याय था। राजद ने उन्हें टिकट दिया, जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया और खेसारी ने भी मंचों पर जनसेवा की बात की, सिस्टम को बदलने की बात की। अब उनके सामने दो मोर्चे हैं, एक तरफ चुनावी जंग और दूसरी तरफ ये कानूनी लड़ाई। एक तरफ उन्हें जनता के बीच अपनी साख और ईमानदारी बनाए रखनी है, दूसरी तरफ विरोधियों के राजनीतिक तीरों से खुद को बचाना है। लोग अब ये जानने को बेताब हैं कि खेसारी इस विवाद से कैसे निकलते हैं। क्या वो इसे इमोशनल ताकत में बदल पाएंगे या ये नोटिस उनके अभियान को कमजोर करेगा? खेसारी के शब्द आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं किसी से नफरत नहीं रखता, मैं बस चाहता हूं कि इंसानियत जिंदा रहे। मुझे राजनीति नहीं आती, पर सच्चाई से जीना आता है। अगर गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए, पर अगर नहीं किया तो इंसाफ भी होना चाहिए। उनके ये शब्द करोड़ों फैंस के दिलों में गूंज रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक आम आदमी है जिसने सपनों को हकीकत में बदला है। अब ये चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि इज्जत और सच्चाई की लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या खेसारी इस मुश्किल वक्त से पहले की तरह फिर उठ खड़े होंगे या राजनीति का यह तूफान उनके सफर को नया मोड़ देगा। यह सिर्फ एक बंगले का विवाद नहीं, ये उस सपने की कहानी है जो मिट्टी से उठकर आसमान तक गया। देखना होगा खेसारी लाल यादव इस बार राजनीति के रंगमंच पर क्या नया इतिहास रचते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचे।